फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए 10th क्लास के मैथ से एक्सरसाइज 1.4 कराना चाहता हूं। डियर स्टूडेंट्स, मैं 1.3 तक कंप्लीट करा चुका हूं। आप पिछली वीडियो ज़रूर देखें। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एक्सरसाइज 1.4 में विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीज़न। हमें बिना लॉन्ग डिवीज़न करे हुए स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर आर ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और ए नॉन टर्मिनिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। हमें बताना माय डियर स्टूडेंट्स कौन सा टर्मिनेटिंग है, कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। हाय स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास कोई भी रेशनल नंबर है जिसका जो डिनोमिनेटर है अगर उसके फैक्टर 2 की फॉर्म या 5 की फॉर्म या 2 और 5 की फॉर्म में होंगे तो हम उन्हें टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बोलेंगे। अगर माय डियर स्टूडेंट्स ये 2, 5 के अलावा किसी और से होता है, कोई भी नंबर से होता है, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। जिस प्रकार माय डियर स्टूडेंट्स हम फैक्टराइजेशन करते हैं किसका, डिनोमिनेटर का। 3, 1, 2, 5 करिएगा, 5, 6, 30, 5 दूनी 10, 5, 25। अब फिर स्टूडेंट्स 5 से करते हैं, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5, 25, 5 दूनी 10, 5, 25, 5 और 5 एकम 5। माय डियर स्टूडेंट्स, आप देखिएगा डिनोमिनेटर का जब हमने फैक्टराइजेशन किया है तो ये सारे 5 की फॉर्म में आए हैं। 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ पर हमारे पास देखिए हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, 13/5 की पावर 5। अब माय डियर स्टूडेंट्स आप बताइएगा ये जो डिनोमिनेटर है 5 की फॉर्म में आया है, हम इसे क्या बोलेंगे। अगर ये 2 चाहे ये 2 की फॉर्म में होता है, चाहे ये 5 फॉर्म में होता है, चाहे ये 2 और 5 दोनों की फॉर्म में होता, तो हम इसे बोलेंगे स्टूडेंट्स टर्मिनेटिंग। बस माय डियर स्टूडेंट सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है इनमें। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार आप देखिएगा, 17/8। यहाँ पर जब हम 8 का फैक्टराइजेशन करेंगे क्या आएगा स्टूडेंट्स, 2 × 2 × 2, 2 2 4 4 2 8। तो हम इसे लिखेंगे 17/2 की पावर 3। हमें न्यूमिनेटर से कुछ नहीं लेना है, यहाँ पर 2 की पावर 3 है, तो ये क्या है हमारे पास, रिपीटिंग। बस माय डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर सी इसी प्रकार से है आपका 64/455। अब हम माय डियर स्टूडेंट्स 455 का करते हैं, 5 5 9 45, 5 एकम 5। अब माय डियर स्टूडेंट्स 13 7 91, 7 एकम 7। यहाँ पर देखिएगा ये क्या है, 64/5 गुणा 13 गुणा 7। यहाँ पर 13 और 7 है, ये दोनों हमारे पास अनवांटेड फैक्टर हैं। जब हमारे पास ये अनवांटेड फैक्टर हैं तो हम इसे बोल सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। हम इसे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बोलेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स डी क्वेश्चन, ई क्वेश्चन, एफ, जी, एच, आई, जे। डियर स्टूडेंट्स सारे क्वेश्चन सेम इसी प्रकार से हैं। अब देखिएगा ये जो 1600 है इसी का भी इसी प्रकार करना। अगर 2 या 5 के अलावा या 2 ही 2 हो या 5 ही 5 हो या उसके अलावा कुछ भी आए तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। इसी प्रकार 343 का करके देखना। इसका तो हमें सिंपल पता लग रहा है, ये 2 और 5 की फॉर्म में है। जब ये 2 और 5 की फॉर्म में होगा माय डियर स्टूडेंट तो ये टर्मिनेटिंग में होगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ये भी 3 × 5 नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ये भी, ये 5 दूनी 10, 10 पंजे 50, ये स्टूडेंट्स टर्मिनेटिंग में होगा। स्टूडेंट इसको भी करके देखना। अब माय डियर स्टूडेंट्स आपके फर्स्ट के जे तक हो चुके हैं, आप इनको एक बार रिवीजन जरूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर इन क्वेश्चन फर्स्ट। हमें क्वेश्चन फर्स्ट के रेशनल नंबर बताने हैं अबाउ विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। सिर्फ उसके बताने हैं जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। अब देखिएगा जिस प्रकार से ये टर्मिनेटिंग था हमें पता है, देखिए इसको हम डेसिमल में किस प्रकार लिखते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स हम जानते हैं हम अगर किसी भी नंबर को डेसिमल में चाहते हैं तो उसके डिनोमिनेटर को हमें 2 5 की फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि 2 5 × 10 वहाँ से हमें एक डेसिमल मिलता है। जिस प्रकार आप देखिएगा यहाँ पर 5 की पावर 5 है तो मल्टीप्लाई कर देंगे स्टूडेंट्स 2 की पावर 5 और 2 की पावर 5 हम कर सकते हैं, क्योंकि न्यूमिनेटर में भी डिनोमिनेटर भी। यहाँ से हमारे पास 10 की फॉर्म में बनाने हैं। लिखिएगा स्टूडेंट्स 31 × 2 की पावर 5। यहाँ पर 5 और 2 2 की पावर कितने स्टूडेंट्स, 5। अब देखिएगा स्टूडेंट्स इसको करते हैं 31। 2 कितनी बार है, 5 बार, 1 2 3 4 और 1 5। 5 दूनी 10 की पावर 5, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32, 31 × 32। माय डियर स्टूडेंट्स 10 की पावर 5।
32 गुणे 31 से करेंगे, देखिएगा 1 दूनी 2, 1 तिया 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2 6 3 9, 992। बस माय डियर स्टूडेंट्स, इसी प्रकार हमको इनमें पॉइंट लगाना है। अब स्टूडेंट्स आप क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो इन एवरी केस डेसिमल वेदर दे आर रेशनल नंबर और नॉट, दे आर रेशनल एंड ऑफ द फॉर्म p अपॉन q। व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ q। माय डियर स्टूडेंट्स आप इसे बताइएगा। इसे हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर देखिए क्या क्या करना दोबारा से। द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। सबसे पहले ये देना है कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है, ये हमें पता डेसिमल एक्सपेंशन है। इन एवरी केस डेसिमल वेदर दे आर रेशनल नंबर और नॉट, ये रेशनल नंबर भी है, इतना पता लग गया। इफ दे आर रेशनल एंड ऑफ द फॉर्म p अपॉन q, यदि रेशनल में है और ये p अपॉन q की फॉर्म में है। व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर q, तो हम प्राइम फैक्टर q की फॉर्म में लिख सकते हैं। q की फॉर्म में प्राइम फैक्टर कैसे लिखना हमें, अगर वो 2 और 2 की पावर m और 5 की पावर n की फॉर्म में होगा तो वो प्राइम फैक्टर होगा। बस माय डियर स्टूडेंट्स इसी प्रकार इस क्वेश्चन में, इसी प्रकार इस क्वेश्चन में। माय डियर स्टूडेंट्स आपकी यहाँ पर 1.4 कंप्लीट होती है। बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स, आप इसे बार बार सॉल्व करिएगा। मुझे लगता है आप इसको एक बार में बिल्कुल कंप्लीट कर लेंगे।